मालिक साहब, इसके रिपरकशन क्या है? मुजाहिब बरेलवी साहब का ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से माइकल कुगलमैन की मैंने ट्वीट देखी। उन्होंने कहा सच अ लेटर वुड बी डिसरिगार्डेड एंड हैव नो वैल्यू, बट व्हाट अ टेरिबल आइडिया। पाकिस्तान बैडली नीड्स अ न्यू लोन, नॉट गेटिंग वन कुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इकोनॉमी। सो ये ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई को ये बात नहीं पता? जी मालिक साहब। इट्स अनफॉर्चुनेट जो लेटर लिया, एग्जैक्टली वो ठीक बात कह रहा है। इट्स एन इररिलेवेंट थिंग। और मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि आप इस वक्त आपको अंदाजा है कि आईएमएफ की जो डील है पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और अगर इसमें डिले होता है तो कितनी तबाही पहुंचेगी आम आदमी के लिए। जब इसहाक डार साहब ने 6 माह आईएमएफ को पोस्टपोन किया पीडीएम की गवर्नमेंट के दिनों में, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। 35 to 38% इन्फ्लेशन चली गई, सिर्फ इसलिए चलेगी बिकॉज दैट प्रोग्राम वाज डिलेड। और ये आईएमएफ का मैंडेट नहीं है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। देखिए आईएमएफ आज कहाँ पैसे दे रही है? पाकिस्तान आईएमएफ अंगोला को भी दे रही है, आईएमएफ अफगानिस्तान को भी दे रही है, आईएमएफ म्यांमार को भी दे रही है। क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी है? मुझे नहीं पता ये किसने एडवाइस किया है, सिवाय इसके कि आपने मुफ्त में अपने गले में एक चीज डाल दी है कि हर कोई ये कहेगा देखें आपको नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट चाहिए। यू नो ये मुझे आई डोंट नो, मे बी चले खान साहब तो अंदर है, कई चीजों से आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो इतने सियाने लोग हैं सारे, अब अली जफर आए हैं। अली जफर इज अ वेरी वेरी लर्नेड मैन। हमको चेयरमैन लगा रहे हैं तो शायद वो भी नहीं बात कैसी करना चाहते कि कोई उनको सुने और नाराज हो जाए। बट बिलीव मी, आई एम टोटली, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि स्टेटमेंट क्यों आई है। आईएमएफ ने दुनिया में कहाँ कभी ऐसी इंटरफेरेंस की है या कोई ऐसा मसला है? दिस इज नॉट द वे टू डील विद दिस थिंग। एग्री। अगर जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी आज ही वापस हुआ है, ये आपने एक विप दे दी है जिससे आपकी विपिंग होगी। सारे कहेंगे देखें जी इन्होंने ये कर दिया, देखें जी इन्होंने ये कर दिया, अब ये देखें मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। तो व्हाट हैव यू गेन्ड? नथिंग। ये सवाल बाली साहब मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपकी तरह, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड है, कंसीडरिंग एक ऑडियो लीक पहले हुई थी उसके, एंड आई एम श्योर पीटीआई इज वेल अवेयर कि उनके इल्जाम है। इसको मैं कहूंगा कि एक नीडलेस गलती है जिसका आपको नुकसान ही है और फायदा आपको कोई भी नहीं है। ना आईएमएफ करेगा, ना आईएमएफ का मैंडेट है, ना आईएमएफ को परवाह है किसी को। ये आपकी दूसरी बैटल है। कुछ जंगें आप अपने मैदान में लड़ते हैं, इलेक्शन की जंग आप अपने मैदान में लड़ते हैं। आप यूएस कांग्रेस को खत लिख रहे हो ना कि जी आप यहाँ डेलीगेशन भेजें और वो आगे इन्वेस्टिगेट करे, मुझे समझ आती है। आप उनकी ओवरसाइट कमेटी को लिख रहे हो, आप उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को लिख रहे हो, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा लेकिन मुझे समझ आती है। आईएमएफ का टोटली पॉइंट, ये जो अली जफर साहब कह रहे थे कि जी उनके एजेंडा में है गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये कंफ्यूज नहीं इनको करनी चाहिए। राइट साहब, यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की कॉम्पोजिशन है उस पर आप क्या कहते हैं? सॉरी, जो वफाकी हुकूमत इस वक्त बनने जा रही है पीडीएम 2। पहले आईएमएफ इज द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट। देखिए जो बरेलवी साहब कह रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आईएमएफ आपको क्या कहती है? हम सब ने आईएमएफ को विलेन पेंट कर दिया। आईएमएफ कहती है आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, क्या नहीं होनी चाहिए? आईएमएफ कहती है आप टैक्स सबसे लें, क्या नहीं लेना चाहिए? आईएमएफ कहती है कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें, अपनी औकात में रहें, क्या नहीं होना चाहिए? मुझे ये बताइए आईएमएफ गलत बात क्या करती है? मैं बताता हूँ आपको आईएमएफ क्यों जरूरी है। इन्होंने किया आईएमएफ में जो बात कर ले रही है, आईएमएफ इसलिए जरूरी है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो ये बात कर रहे हैं ना बरेलवी साहब, ये याशियों में जाया करते हैं। आईएमएफ अगर आता है तो इसी पे ब्रेकें लगती हैं। जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं तो ये जो फ्री फॉर ऑल था ना कि आप टर्फ के अंदर 60 बिजनेसमैन को चुप के $650-700 मिलियन पकड़ा दें, ये नहीं हो सकता। आप सब्सिडीज दे दें इशराफिया को, आम आदमी को ना दें, ये इसलिए है क्योंकि आईएमएफ नहीं थी और आप ये सारी पॉलिसीज चलाते रहे। अब मुल्क उस हालात में पहुंच गया है, उन हालात पे कि नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर मैंडेटेड और इसके बगैर काम होगा नहीं, और ये आईएमएफ की मजबूरी में करेंगे। तो ये जो इशराफिया की लूट और सब कुछ है, ये अगर आईएमएफ नहीं आता तो ये बढ़ती, ये और अयाशी होती। ये तो शुक्र करें कि आईएमएफ आ रही है तो इनको इस पे ब्रेकें लगेंगी, इनको ना चाहते हुए भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। तो आईएमएफ आपके पास नहीं आता, आप आईएमएफ के पास जाते हैं।
सो जाहिर है जब आप उधार मांगते हैं तो उनकी शराइत है। IMF इस मुल्क की बेहतरी में है, मैं IMF के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चलना है या मैं IMF की पॉलिसी पे चलूंगा, तो आई वुड रादर वर्क ऑन IMF पॉलिसीज, क्योंकि उसका अल्टीमेट फायदा आपको हो सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट करें। राइट। ये लेकिन फ्रैंकली IMF नहीं चाहिए, अभी वेली साहब ने कहा। चले आप मुझे बता दें फिर कौन सी रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आप रिफॉर्म्स करेंगे। अगर ये IMF ने छुरी ना रखी होती तो अभी जो थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं वो भी तभी हुई है ना। राइट जी बरेलवी साहब। सॉरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन IMF तो 100 अरब रुपए जो है अभी भी स्टील मिल को दे रहे हैं। PIA जो बैठे हुए उसके अफसरान के जायशों को 7 अरब दे रहे हैं। एक जहाज नहीं चल रहा। कोई एक इदारा तो खड़ा कर देते, कोई एक इदारा तो खड़ा कर दे जो आप कह रहे थे कि काम नहीं है। सुनिए मेरी बात, IMF ने आपको तो पैसे किसके लिए चाहिए हमें? पैसे IMF किसके लिए आपको कह रही है कि आप प्राइवेटाइज करें। IMF कह रही है कि आप 100 अरब ना दे PIA कह रहे हैं ना 2 साल से का काम नहीं है गवर्नमेंट का। करा इन्होंने करा कुछ राइट। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी तभी IMF का पैसा मिलेगा। रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी हमारी तभी support हम करने आगे वाला चलेंगे। ये तो शुक्र करें कि IMF आ रही है, तो इनको इस पे ब्रेकें लगेंगी, इनको ना चाहते हुए भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। तो IMF आपके पास नहीं आता, आप IMF के पास जाते हैं। सो जाहिर है जब आप उधार मांगते हैं तो उनकी शराइत है। IMF इस मुल्क की बेहतरी में है, मैं IMF के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चलना है या मैं IMF की पॉलिसी पे चलूंगा, तो आई वुड रादर वर्क ऑन IMF पॉलिसीज, क्योंकि उसका अल्टीमेट फायदा आपको हो सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट करें। राइट। ये लेकिन फ्रैंकली IMF नहीं चाहिए, अभी वेली साहब ने कहा। चले आप मुझे बता दें फिर कौन सी रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आप रिफॉर्म्स करेंगे। अगर ये IMF ने छुरी ना रखी होती तो अभी जो थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं वो भी तभी हुई है ना। राइट जी बरेलवी साहब। सॉरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन IMF तो 100 अरब रुपए जो है अभी भी स्टील मिल को दे रहे हैं। PIA जो बैठे हुए उसके अफसरान के जायशों को 7 अरब दे रहे हैं। एक जहाज नहीं चल रहा। कोई एक इदारा तो खड़ा कर देते, कोई एक इदारा तो खड़ा कर दे जो आप कह रहे थे कि काम नहीं है। सुनिए मेरी बात, IMF ने आपको तो पैसे किसके लिए चाहिए हमें? पैसे IMF किसके लिए आपको कह रही है कि आप प्राइवेटाइज करें। IMF कह रही है कि आप 100 अरब ना दे PIA कह रहे हैं ना 2 साल से काम नहीं है गवर्नमेंट का। करा इन्होंने करा कुछ राइट। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। IMF आपको कह रही है कि आप प्राइवेटाइज करें। IMF कह रही है कि आप 100 अरब ना दे PIA कह रहे हैं ना 2 साल से काम नहीं है गवर्नमेंट का। करा इन्होंने करा कुछ राइट। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी तभी IMF का पैसा मिलेगा। रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी हमारी तभी support हम करने आगे वाला चलेंगे।